बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए उस लेवल का रायता लेके आया हूँ जो शायद आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगा। खूबसूरती क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, लेवल क्या होता है, सभी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देख लेने के बाद आप दीवाने हो जाएंगे कि आज ही अभी ये रेसिपी आप बनाएं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, यहाँ पे हम 400 ग्राम दही ले रहे हैं जो बिल्कुल ठंडा ठार है। ठीक है, आपने फ्रिज का चिल्ड दही लेना है। अगली बात, इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे जो इसको मीठा नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल जो टेस्ट होगा उसको बहुत ही रिच कर देगी। 1 टीस्पून काफी होगी। और नमक इसके अंदर जाएगा ½ टीस्पून, या टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून ऐड कर लें। इससे जो ओवरऑल टेस्ट है वो स्टेबल होगा। और साथ ही व्हाइट पेपर ऐड कर रहे हैं हम ½ टीस्पून। अब इसके अंदर ना मैं लाल मिर्च ऐड करूंगा, ना मैं जीरा पाउडर ऐड करूंगा, कुछ भी कलर वाली चीज मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए बिल्कुल व्हाइट कलर का योगर्ट, व्हाइट कलर का रायता, ताकि उसके अंदर जो सब्जियां हैं उनकी खूबसूरती नजर आए। अब आपने इसको फेंटते जाना है, फेंटते जाना है जब तक इसके ऊपर ये झाग सी ना आ जाए, जब इसके ऊपर मक्खन सा ना आ जाए, मतलब कि दही की जो चिकनाहट है उसको हमने डिवेल्प करना है और वो अच्छे से फेंटने से आएगी। अब इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून हम बॉइल्ड जो है वो मटर ऐड करेंगे। और ये है प्याज, बड़ी कटा हुआ प्याज आपने इसमें ऐड करना है। 1 से 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा इसके अंदर। प्याली को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये है हमारे पास गाजर, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ये देख लें, सेम साइज़ की कटिंग है सारी। बंद गोभी क्रंच पैदा करने के लिए, इसके बगैर रायता आई थिंक अधूरा है। 1 प्याली यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून काफ़ी होगी इसके अंदर। और अगली चीज़ है हमारे पास, ये लीजिए टमाटर, आदत से मजबूर, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के जूसी से मज़ेदार से खट्टे मीठे टमाटर। और ये है हमारे पास लाल मूली, 1 से 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं तो डजंट मैटर, लेकिन आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है। ठीक है, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई। और अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने क्या करना है, सब्जियों की खुशबू को, टेस्ट को दही के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने अच्छे से मिक्सिंग करते जाना है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे, इसको स्पेशल सा जीरे का हट के फ्लेवर देंगे। खूबसूरत सा पैन है हमारे पास। और ये है हमारे पास जैतून का तेल, तकरीबन 1 टेबलस्पून। सादा कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप 1 टी स्पून ना जीरा ऐड करेंगे। लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये जल गया तो पूरा आपका रायता खराब होगा। ठीक है, बिल्कुल कम से फ्लेम के ऊपर आपने इसको बस सेकना है, कह लें। उसके बाद ऐड कर देते हैं। अब फिर से वही काम, आपने चीज़ों को अच्छे से साफ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब आपने इसको मजीद फेंटना है। ठीक है, मजीद फेंटना है और इसको फुल फ्रिज में ठंडा करके सर्व करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्व नहीं करना। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए शानदार रायता रेसिपी तैयार है। सैलड रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी सैलड रेसिपीज़ के लिए, पुलाव सैलड रेसिपीज़ के लिए, और हर तरह की बिरयानी और हर तरह के कोरमा की रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।